हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी अरविंद गोयल। 1 मई 2021 को जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस अभी सीबीएसई की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुए हैं। ये आपको ई गज़ेट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो में आपको शेयर कर दिया गया है। देखते हैं ये चेंजेस क्या हैं। नोटिफिकेशन नंबर 8, ये रिलेटेड है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। दोस्तों, इसको कैटेगराइज किया है डिपार्टमेंट ने कि अगर जिसका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो अगर उसकी जो पेमेंट की ड्यू डेट 20 तारीख थी, मार्च की जो ड्यू डेट है 20 तारीख है, और उसके अंदर 15 दिन का डिले है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा डिले पेमेंट का, वो 9% लगेगा इंस्टेड ऑफ 18%। और अगर 15 दिन से ऊपर है डिले पेमेंट, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 18% का, जिनका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अब जिनका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और अगर उन्होंने QRMP ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 15 डेज इट वुड बी नील। आपका 15 दिन तक अगर आपका डिले है, QRMP के अंदर आप हो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नील रहेगा। 15 दिन से 30 दिन का डिले है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा, और 30 दिन से ऊपर का डिले है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% हो जाएगा QRMP के लिए, जिनका जैन टू मार्च में रिटर्न जानी थी अप्रैल में। अब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है बट QRMP ऑप्ट नहीं किया है, तो गवर्नमेंट उनको भी सेम रिलैक्सेशन देती है कि आपका अगर ड्यू डेट 20 अप्रैल था मार्च का, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा फॉर 15 डेज नील, 15 से 30 दिन 9% और 30 दिन से ऊपर 18%। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, आप MSME सेक्टर में फॉल करते हो, आप स्मॉल बिजनेस प्लेयर हो, तो हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं इंटरेस्ट के अंदर। तो दोस्तों, जो QRMP में नहीं है, नॉर्मल जिनकी मंथली रिटर्न जा रही है, तो जो ये 5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे का जो रिलैक्सेशन है, ये मार्च और अप्रैल मंथ दोनों के लिए है। नोटिफिकेशन नंबर 9, दिस इज पर्टेन्स टू GSTR 3B कि 3B की जो आपकी ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करी गई है और उसकी लेट फीस के अंदर कुछ वेवर दिए गए हैं। इसको भी कैटेगराइज किया गया है। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको अगर डिले 15 दिन का है तो आपकी जो लेट फीस है वो नील रहेगी, और अगर 15 दिन से ऊपर है तो आपकी लेट फीस जो नॉर्मल चलती है वैसी ही रहेगी। नाउ अगर आपका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और आप QRMP में हो, तो आपका जो फीस का वेवर है वो टोटल आपका 30 डेज़ का रहेगा। 30 डेज तक कोई आपको लेट फीस नहीं लगेगी, और अगर QRMP में नहीं हो देन अगेन आपको 30 डेज़ की वेवर है, 30 डेज़ का आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये भी आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 9 है, ये भी फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल के लिए है, जिनका मंथली रिटर्न है, और QRMP का आपका जैन टू मार्च का है, तो वो आपका एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों, अगली नोटिफिकेशन नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 10, ये है GSTR 4, जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं। तो उनकी जो लास्ट ईयर की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की जो उनकी ड्यू डेट थी रिटर्न फाइलिंग की GSTR 4 की, वो 30 अप्रैल थी, उसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। नाउ द नोटिफिकेशन नंबर 11, ITC 4। ITC 4 उन पर एप्लीकेबल होता है जो अपने गुड्स डिस्पैच करते हैं जॉब वर्क के लिए या रिसीव करते हैं जॉब वर्क से। उसकी डेट भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। नाउ नोटिफिकेशन नंबर 12, GSTR 1। दोस्तों, GSTR 1 की जो डेट है उसे बढ़ाकर 26 मई कर दी गई है, 26 डे ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग ऑफ द मंथ। जो मार्च की रिटर्न थी उसकी जो ड्यू डेट थी वो 13 अप्रैल थी, तो वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है। ये जो एक्सटेंशन मिला आपको अप्रैल की GSTR 1 के लिए मिला है कि अगर आपकी जो ड्यू डेट है वो अप्रैल की मई में पड़ती है, जो 13 तारीख थी, उसे बढ़ाकर 26 तारीख कर दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 12 के अंदर। नाउ द नोटिफिकेशन नंबर 13 विच इज़ अबाउट द रूल 36 सबसेक्शन 4। ये रूल 36 सबसेक्शन 4 आपको कहता है रिकन्सिलेशन के बारे में कि जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं 3B की, तो हमें इसको 2B से रिकन्साइल करना होता है। बेसिकली दिस इज ITC इनपुट रिलेटेड, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी हम ITC का इनपुट लेते हैं तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया था जनवरी से कि जब भी हम ITC का इनपुट लेंगे तो हम 2B में जितना आ रहा होगा उससे रिकन्साइल करेंगे और उतना ही लेंगे या 105% लेंगे। तो गवर्नमेंट ने उसे रिलैक्स करा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कि अप्रैल का जो आप रिटर्न फाइल करेंगे अपना 3B का, तो उसके अंदर आपको रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इनपुट आ रहा है आप उसे अवेल कर सकते हैं।
जब आप मई की रिटर्न फाइल करेंगे जून में, तो आप उसे एक्यूमुलेटली उसको रिकंसाइल करेंगे मई का और अप्रैल का, दोनों महीनों का। तो आपको मतलब इसका नेट निष्कर्ष ये है कि आपको रिकन्सिलेशन का वेवर दिया गया है और इसको आपका जितना बनता है आईटीसी इनपुट तो आप उतना ले सकते हो, आपको टू भी इग्नोर कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 14 है जिसमें कुछ चीज़ों को लेकर एक डेट पूरी एक्सटेंड कर दी गई है 31 मई को लेकर 31 मई तक। तो इसमें आपको समझना होगा कि 31 मई की जो डेट एक्सटेंड की गई है वो हर चीज़ की नहीं की गई है, वो बेसिकली रिलेटेड है डिपार्टमेंट के लिए, कुछ की डिपार्टमेंट को जो नोटिस इशू करने हैं, जो ऑर्डर्स इशू करने हैं या जो उनके और चीज़ें हैं वो सारी की सारी करने के लिए। उसमें एक एक्सेप्शन दी गई है कि आपकी जो ड्यू डेट्स हैं, रिटर्न्स हैं, उस पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी, 31 मई की डेट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जो 31 मई की डेट है इन नोटिफिकेशन नंबर 14, तो वो डेट सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है, डिपार्टमेंट के नोटिस के लिए है, डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के लिए है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जो 1 मई 2021 को आई हैं और आपको इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से इसे अप्लाई करना होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर all the business taxpayers and the consultants. If there is any doubt regarding any notification, please let me know. Please write in the comment box. Thank you.